जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे। एनडीए एंड सीडीएस सेकंड 2025 के एग्जाम बेहद करीब हैं और इन एग्जामिनेशन में करंट अफेयर के क्वेश्चंस को आप किस प्रकार से कवर कर सकें, इसके बारे में एक फुल स्ट्रेटेजी रिव्यू की ये क्लास है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, सबसे पहले तो आप सभी को जय हिंद। और आपने काफी मेहनत से इस बार के एनडीए सीडीएस एग्जामिनेशन के लिए अपनी प्रिपरेशन की होगी और अभी भी आप कर रहे हैं। आपके मन में क्वेश्चन हमेशा होता होगा कि जो करंट अफेयर और डिफेंस करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं किस तरीके से और किस लेवल के आपके आने वाले इस एग्जामिनेशन में यूपीएससी के द्वारा पूछे जाएंगे। तो चिंता की बिल्कुल बात नहीं है, जितना अभी आपने तैयारी किया है वहीं से क्वेश्चंस आएंगे और आपको एक मेथड में, स्ट्रक्चर वे में अब किस तरीके से प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है इसको मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, एक स्ट्रेटजिक अप्रोच एग्जाम का रहा करता है कि हम उसको किस प्रकार से कवर करें। युद्ध में विजय उसी की होती है जिसकी स्ट्रेटजी काफी बेहतरीन हुआ करती है। तो इफेक्टिव प्रिपरेशन तभी हो पाएगा जब आप एग्जाम फॉर्मेट को बेहतर तरीके से जानेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस के साथ रेगुलर अपडेट आप लेते रहेंगे। और आप जानते हैं हम तो आपके साथ हमेशा लगातार लगे ही रहते हैं। तो अगर हम फोकस एरिया बात करें, सबसे पहले डिफेंस करंट अफेयर की, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चंस यूपीएससी लगातार पूछता रहता है और ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ है एनडीए सीडीएस का जिसमें डिफेंस के करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस ना पूछे गए हैं। तो सबसे पहला आपको कवर क्या करना है, लेटेस्ट मिलिट्री एक्विजिशंस, यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट रक्षा अधिग्रहण समझौता हुआ है, हमारी सेनाओं के पास जो भी लेटेस्ट इक्विपमेंट आए हैं या फिर उनका एग्रीमेंट हमने किया है किसी भी देश या कंपनी के साथ, उसको आपको पता रहना चाहिए। कैसे? जैसे कि मान लीजिए हमने स्पेन की कंपनी एयरबस से टोटल 56 एयरबस C295 का एग्रीमेंट किया है। 56 में से 16 एयरक्राफ्ट भारत में आ चुके हैं, बाकी 40 भारत में बनेंगे। तो उनकी कॉस्ट क्या है, स्पेन की एयरबस कंपनी के साथ भारत की कौन सी कंपनी इसको मिलकर इसका ज्वाइंट प्रोडक्शन कर रही है, उन्होंने अपनी फैसिलिटी को कहां पर इस्टेब्लिश किया हुआ है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये तो एक एग्जांपल हुआ, ऐसे अनगिनत एग्जांपल हैं। इसी के साथ न्यू डिफेंस प्रोजेक्ट्स एंड मेजर डील्स। तो डिफेंस प्रोजेक्ट्स में जैसे अभी आप लक्षद्वीप में देख लीजिए, हमने आईएनएस जटायु को इस्टेब्लिश किया है, वो नेवल स्टेशन है और उसके माध्यम से अरबियन सी और इंडियन ओशन पर हमारी नेवी जो है सर्विलेंस रख सकेगी। जितने भी इंपॉर्टेंट डील्स होती हैं, जैसे भारत अमेरिका के साथ टोटल 31 MQ-9B रीपर ड्रोन्स की, जो कि वर्ल्ड के सबसे लीथल ड्रोन्स माने जाते हैं, उनकी कॉस्ट क्या है, उस जो प्रोडक्ट है उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है, उसका टाइप क्या है। तो यहां से क्वेश्चंस आता है आपका। की डिफेंस एक्सरसाइजेस, जिसमें डोमेस्टिक एंड ज्वाइंट एंड मल्टीनेशनल एक्सरसाइज होती हैं। डोमेस्टिक एक्सरसाइज वो होती हैं जिनको भारत में ही कंडक्ट किया जाता है, जिसमें दूसरे देशों का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता। यानी कि जैसे हमने मान लीजिए कर दी प्रहार एक्सरसाइज, ठीक है, शक्ति एक्सरसाइज, इसके साथ तीस्ता प्रहार एक्सरसाइज अभी सिक्किम की तरफ की गई थी। तो इस प्रकार की एक्सरसाइज को डोमेस्टिक कहते हैं। बायलेटरल एक्सरसाइज जैसे अमेरिका भारत युद्धाभ्यास एक्सरसाइज हो गई, भारत रशिया इंद्र एक्सरसाइज हो गई, कोंकण शक्ति भारत यूके हो गई। तो ये इसको आप बायलेटरल एक्सरसाइज कहोगे। मल्टीनेशनल में जैसे आपका मिलन एक्सरसाइज, काकाडू, पिच ब्लैक और भी अन्य एक्सरसाइज होती हैं। तो उनकी भी लिस्ट आप देख लीजिए, पिछले एक साल में कौन कौन सी एक्सरसाइज कहाँ कहाँ हुई हैं और हमारे द्वारा कौन से इक्विपमेंट्स और हमारी कौन सी रेजिमेंट उस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया हुआ है। इसी के साथ रिसेंट अपॉइंटमेंट्स क्या हैं, जैसे कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के चीफ कौन हैं, उनके वाइस चीफ कौन हैं, इंटीग्रेटेड जो डिफेंस स्टाफ हैं उनके चीफ कौन है। तो इन सभी का नाम आपको पता रहे। अवार्ड्स कौन दिए गए हैं अभी हमारे आर्म फोर्सेस में। चेंजेस इन मिलिट्री कमांड्स, क्या कोई चेंज हो रहे हैं, जैसे कि आप जानते हो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स आईटीसी बनाए जा रहे हैं, तो उनके हेडक्वार्टर्स कहां पर होंगे। सभी चीजें मैंने आपको पढ़ा कर रखी हुई हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब के डेली सेशन में जुड़ते हो तो वहां पर आपको ये इंफॉर्मेशन लगातार और रोज दी जाती है। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज और अमेंडमेंट्स हमारे सेना में क्या हो रहा है, जैसे कि आईएसओ बिल आया था, ठीक है, उसको हमारी पार्लियामेंट ने पास कर लिया था, वो भी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड से ही रिलेटेड था। इसके अलावा इंडिजिनियस डिफेंस प्रोडक्शन हाइलाइट्स, जैसे कि मेक इन इंडिया हो गया,
मेक इन इंडिया के तहत हम क्या बना रहे हैं, कावेरी इंजन देखिए इस बार काफी चर्चा में रहा है, तो उसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। HAL तेजस को बनाती है, HAL क्रायोजेनिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को उन्होंने निर्माण किया है और लगातार उसके प्रोडक्शन में बढ़ रहे हैं। तो इन सभी जितने भी लेटेस्ट हैपनिंग्स होती हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड, उसको आपको जरूर पता रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आता होगा कि हमको डिफेंस में कहाँ कहाँ से पढ़ना है, और मैं अभी आपको और अच्छे तरीके से बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसको कवर कर सकेंगे। प्रैक्टिस एंड रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। जब भी हम कुछ पढ़ते हैं तो उसका रिवीजन करना, रिवीजन के बाद उसको जो है एक बार फिर से उसके क्वेश्चंस को लगाना, ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है। सो रेगुलरली सॉल्व प्रीवियस ईयर्स पेपर्स and take time mock test to identify weak spots and get used to pattern and time constant. Review and revise notes. अपने नोट्स आप खुद से बनाइए, ऐसा नहीं कि कहीं से PDF देखा है उसको डाउनलोड कर लिया बस पढ़ लिया, ऐसा नहीं। जो डिफेंस एस्पिरेंट, जो स्टूडेंट अपनी नोट्स हैंड रिटन बनाता है ना, उसको काफी समझ में आता है। पहले तो आपने लेक्चर को वॉच किया, वॉच करने के बाद आपने उसको लिख लिया, लिखने के बाद आपने क्या किया कि फिर उसको आपने रिवाइज किया। ठीक है, तो ये होता है। और इसमें कहा जा रहा है कि लगभग 8 से लेकर 12 महीने तक का आप कवर करिए, यानी कि आप कह सकते हो कि 1 ईयर तक के करंट अफेयर के नोट्स आपके पास होने चाहिए। इन द लास्ट फ्यू वीक्स डू नॉट पिक न्यू सोर्सेस, फोकस एंटायरली ऑन रिवाइजिंग योर करंट नोट्स एंड रिविजिटिंग मेजर हेडलाइंस एंड डिफेंस इवेंट्स। अब होता क्या है, जैसे कि आपका एग्जाम सितंबर में है, ओके, तो आप, और ये अभी अगस्त का मंथ चल रहा है आपका, तो आपने क्या किया, अगस्त के नए नए पढ़ने लगे। आप सोचोगे इस महीने का जो हो रहा है वो आ जाएगा, ऐसा नहीं है ना। जुलाई या फिर मिड अगस्त तक आपके पेपर बन जाते हैं, तो जुलाई के पहले का ही आपका पूछा जाएगा। नई नई चीजों को पढ़ना, नए नए प्लेटफॉर्म पर जाना, ये कहीं से वो नहीं रहेगा। आपने जहां पर साल भर जिस प्लेटफॉर्म पे जाके मेहनत की हुई हो, उसका नोट्स बनाया हो, वहीं से आप प्रिपरेशन करिए। ठीक है, वो आपके लिए काफी सही रहेगा, क्योंकि नए नए लोग अपने तरीके से बताएंगे और आप भी उसमें पड़ जाओगे कि मेरी तैयारी सही है या फिर नहीं है। इसके अलावा सोर्सेस फॉर करंट अफेयर, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है, कैंडिडेट्स पूछते हैं कि हम कहाँ से तैयारी करें। अरे भाई, आपको यहीं से तैयारी करनी है, यानी कि SSB क्रैक एग्जाम के प्लेटफॉर्म से। और जो आप यूट्यूब चैनल फॉलो करते हैं, हमारे SSB क्रैक एग्जाम के 2 चैनल हैं, एक तो आपका DCA है और दूसरा करंट अफेयर का है। ठीक है, करंट अफेयर बाई SSB क्रैक एग्जाम और डिफेंस करंट अफेयर अपडेट बाई SSB क्रैक एग्जाम, इन दोनों को आप सभी फॉलो जरूर कर लीजिए। जो भी लाइव क्लासेस हम डेली बेसिस पढ़ाते हैं, उसका जो आर्टिकल होता है वो SSB क्रैक एग्जाम के ब्लॉग पर हम पब्लिश कर देते हैं और उसका PDF भी आप वहां पर पाओगे। ठीक है, तो क्यूरेटेड एग्जाम ओरिएंटेड न्यू समरीज होती हैं, और जिसको आप पढ़कर अपनी जब नोट्स बनाओगे तो आप देखोगे कि जो आने वाला एग्जाम है उसमें आपको काफी हेल्प मिलेगी। अब आप कहोगे कि सर मैं तो अभी जुड़ा हूं, अब कैसे मैं इतना पढ़ लूं? तो डिफेंस करंट अफेयर के चैनल पर और करंट अफेयर के चैनल पर ईयरली डिफेंस रिव्यू 2024, ईयरली करंट अफेयर्स रिव्यू 2024 की 2 वीडियोस पड़ी हुई हैं और उनका आर्टिकल और PDF हमारे ब्लॉग पर है, तो उसको आप जाके एक बार देख लीजिए, वो काफी हेल्पफुल रहेंगी। एक ही वीडियो, एक ही आर्टिकल से आप पूरे 2024 की समरी को कवर कर लेंगे, और ये 100% है कि वहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। मंथली करंट अफेयर हम पढ़ाया करते हैं हर मंथ के एंड में, तो उसकी भी वीडियो को देखिए, उसके भी PDF आर्टिकल को आप इन आपके जो हमने लोकेशन बताया है वहां पर जाकर आप सर्च और फाइंड कर सकते हैं। हाई प्रायोरिटी करंट अफेयर टॉपिक्स को हम देख लेते हैं। तो देखिए, जो मेजर नेशनल इवेंट्स हैं, जैसे कि गवर्नमेंट डिसीजंस, भारत सरकार क्या महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स क्या हो रहे हैं, न्यू पॉलिसीज क्या आ रही हैं, इकोनॉमिक प्रोग्राम्स में जैसे यूनियन बजट 2025 आया था, ओके, न्यू बिल्स, लॉस, G20 समिट ना, आउटकम्स उसके क्या रहे हैं, ब्रिक्स हो गया, SCO हो गया ना, G7 हो गया। तो इन सभी समिट्स को आप देखिए कि सरकार क्या कर रही है ना, क्या नए कदम उठा रही है, कौन से बिल को ला रही है, क्या अमेंडमेंट हो रहा है, वो कौन सा अमेंडमेंट है, ये सभी बातें आपको ध्यान में रखना है। इंटरनेशनल इवेंट्स की तरफ चलें तो मेजर समिट्स
इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स क्या साइन हो रहे हैं, ग्लोबल क्राइसिस क्या आ रही है, चाहे वो इकोनॉमिकल क्राइसिस हो, वॉर की क्राइसिस हो, जियोपॉलिटिकल इश्यूज जैसे कि यूक्रेन रशिया क्राइसिस, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ठीक है। कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले एग्जाम में, तो इसको देख लीजिए। इजराइल पैलेस्टाइन अपडेट, इंडिया रिलेशन विद अदर कंट्रीज, तो ये इंटरनेशनल इवेंट्स हैं। इसके अलावा डिफेंस करंट अफेयर में आपको क्या पढ़ना है, तो मैंने आपको बता दिया, एक बार फिर से मैं आपको कवर कर देता हूं। मिलिट्री एक्विजिशंस, डिफेंस एक्सरसाइज आप कवर कर लीजिए। इंडिजिनियस डिफेंस प्रोजेक्ट क्या है, जैसे तेजस हो गया, K9 वज्र हो गया, धनुष होवित्जर हो गए, नी अपॉइंटमेंट इन फोकस फोर्सेस की बायलैटरल मल्टीलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन, मेक इन इंडिया डिफेंस इनिशिएटिव, हमारे आर्म फोर्सेस की क्या क्या रही हैं। वहीं पर करंट अफेयर में अवार्ड्स एंड ऑनर्स को जरूर कवर करिए, यहां से एक क्वेश्चन तो जरूर पूछ लिया जाता है, जैसे कि रिसेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स, जिसमें पद्म, स्पोर्ट्स अवार्ड, नोबेल प्राइज, गैलेंट्री अवार्ड। नोबेल प्राइज का तो जरूर पूछा जाएगा। स्पोर्ट्स में आप देख लीजिए, अर्जुन अवार्ड हो गया, द्रोणाचार्य अवार्ड हो गया, ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड हो गए। चेस से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं, और जो नई नई लड़कियां हैं वो विनर्स आपकी होती जा रहे हैं, तो उसको भी आप जरूर देख लीजिए। स्पोर्ट्स में मेजर टूर्नामेंट्स, ओलंपिक्स, एशियन गेम्स, वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस, न्यू रिकॉर्ड्स, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज एंड कंट्रोवर्सीज, ठीक है। कंट्रोवर्सी से भी जो मुद्दा होता है वो गर्म हो जाता है, तो वहां से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। साइंस एंड टेक डेवलपमेंट की तरफ चलें तो इसरो के मिशंस क्या हैं, गगनयान, चंद्रयान, मेजर साइंटिफिक ब्रेक थ्रू। अभी देखिए निसार प्रोग्राम को आपका लॉन्च कर दिया गया है। अभी आपने देखा कि जो हमारे शुभांशु शुक्ला जी थे, ग्रुप कैप्टन, वो गए हुए थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, वहां से आपके क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे ना। एआई में क्या नए परिवर्तन हो रहे हैं, कौन सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है, तो वहां से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट डे एंड पर्सनालिटीज, किसकी डेथ हुई, अभी देखिए गवर्नर एक मर गए हैं, सत्यपाल मलिक, और अचीवमेंट्स क्या रही हैं भारत की और भी अदर कंट्रीज की अचीवमेंट इन टॉप नेशनल इंटरनेशनल पोस्ट। वहीं पर इंपॉर्टेंट डे में जैसे जुलाई में हम करगिल विजय दिवस मनाते हैं, तो कोई कहेगा कब मनाते हैं, ठीक है, तो आप बताइएगा कि हर साल जो है 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल टाइगर्स डे, डॉक्टर डे हो गया, वर्ल्ड हेल्थ डे है ना, वर्ल्ड वेटलैंड डे है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, वर्ल्ड नर्सेस डे, वर्ल्ड विमेन एम्पावरमेंट डे। तो यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, और सिर्फ डेज के बारे की डेट नहीं पूछेगा, बल्कि आपकी थीम भी पूछ लेगा, तो थीम से रिलेटेड क्वेश्चंस काफी पूछा जा रहा है। इसके अलावा एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की तरफ चलें, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट क्या रही है, क्लाइमेट चेंज मीटिंग्स अभी कौन सी हो रही हैं और फ्यूचर में क्या होगी, मेजर डिजास्टर इन इंडिया वर्ल्ड क्या आ रहा है, न्यू कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स, वाइल्ड लाइफ एक्ट, ये क्या है, ठीक है। जैसे टाइगर हो गए, हमारे एशियाटिक लॉयंस हो गए, तो इनकी संख्या क्या है, भारत में कहाँ पर हैं, कितने नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहाँ पर हैं ना, कौन सी नेशनल पार्क अभी ऐड हुआ है, ये सभी आपको पता जरूर रहे। इसके अलावा अगर हम अर्थशास्त्र की तरफ चलें तो सीडीएस में तो काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे। आरबीआई डिसीजंस क्या रहे, मॉनेटरी पॉलिसी का रेपो रेट क्या रहा है, रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट में क्या अंतर होता है, आरबीआई के गवर्नर कौन है, आरबीआई की पॉलिसीज क्या आ रही हैं, जीएसटी काउंसिल के अपडेट्स क्या हैं, अभी जो मीटिंग हुई थी कहाँ पर हुई थी, कौन चेयर करता है, जीएसटी के बारे में, जीएसटी काउंसिल के बारे में आपको पता होना चाहिए, जीएसटी काउंसिल को हेड कौन किया करता है, इन्फ्लेशन ट्रेंड क्या है, भारत का फिजिकल डिफिसिट क्या चल रहा है, इन्फ्लेशन रेट क्या है भारत की, जीडीपी ग्रोथ रेट भारत का क्या है, ये सब पता होना चाहिए। ओके, एफडीआई न्यूज, क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशंस, इसके बारे में आपको जानकारी रहे। गवर्नमेंट स्कीम इनिशिएटिव के बारे में बात करें, जैसे प्रधानमंत्री फ्लैगशिप प्रोजेक्ट लाइक जनधन योजना, आयुष्मान भारत, अग्निपति स्कीम, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया ना, ये सब भारत सरकार ने बहुत सारी चीजें चलाई हैं। नेशनल हाइड्रोजन मिशन, नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन, इन सभी को आप जरूर कवर करिए। प्रिपरेशन टिप्स मैं लास्ट में यही देना चाहूंगा कि एम्फेसाइज न्यूज एंड एनालिसिस फ्रॉम अक्टूबर 24 टू जुलाई 25, ठीक है, दोनों एग्जाम्स के लिए। रिवाइज मंथली वीकली करंट अफेयर, compilations focusing on defense, central government, science, major award affair. Track defense ministry releases and reputed daily papers to keep up with frequent updates before the exam. और पेपर्स के अलावा आप हमारे आर्टिकल्स को अगर आप देखते रहेंगे, हमारे लाइव सेशंस को देखेंगे, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो ये थी इस एनडीए सीडीएस सेकेंड 2025 के एग्जाम की स्ट्रेटेजी, इसको जरूर फॉलो करिए और आने वाले
कुछ दिनों में आप देखिएगा कि आप सब कवर कर ले जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे कोर्सेज में आप सभी इनरोल हो जाएं और आने वाले एग्जाम के लिए आप हमारे कोर्सेज से जुड़कर अपनी प्रिपरेशन करें और वो रिटर्न कोड का यूज करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।